हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। पहले जो है हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी हम जो है उसका रिविजन कर रहे हैं। रिविजन में भी हम यहाँ पर पहुंच चुके थे न्यूक्लियोफिलिक। तो आज हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन और फिर रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराते हैं। अब ये कैसे ये रिएक्शन होती है, चलिए इसे हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। देखो रिएक्शन इस प्रकार होगी, हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगी। न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी यानी कि बहुत ज्यादा क्या होंगे, जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग ये जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उसके पास जाकर के क्या करेगा, ये वहां पर अटैक करेगा। कैसे, देखो अगर इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक, तो ये क्या होता है, जो हैलोजन यहाँ पर होता है ये क्या होता है, डेन नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है, ठीक, जिस वजह से यहाँ पर एक डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर चला जाता है। और यहाँ पर जब ये यहाँ से देखो, जब ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये एक्स से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा तो सी पे एक ऐसा चार्ज बन जाएगा, चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन पे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कार्बो यहाँ पर प्लस चार्ज देखते ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको सब, इसी को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से ये होती है, तो समझ में आए। ये इसकी एक जनरल रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है। एक चीज ऐसा नहीं हो रहा कि पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर आना था, फिर जो है हमारा एक्स बॉन्ड ब्रेक करके बाहर जा रहा है, नहीं, पहले एक्स का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल जगह पहले बन जाती है, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर अटैक करता है। ठीक, समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलो, तो जो हमारा SN1 रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे हमारी रिएक्शन होती है। देखो इस तरीके से हमारे पास, ठीक, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, देखो कार्बोनियम आयन यहां पर बनेगा, या हम इसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं कार्बोकैटायन। अच्छा, ये कार्बोकैटायन जब यहाँ पर बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें रीअरेंजमेंट करना है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें रीअरेंजमेंट भी करना है। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि टर्शरी कार्बोकैटायन है। क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी यानी कि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन हमारा बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, और जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। ठीक, तो अगर हमें प्रेफरेंस देना है, अगर हमारे पास अगर कहीं पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और वहां पर रीअरेंज करके हम जो है 2 डिग्री कार्बोकैटायन उसे बना सकते हैं, तो हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेना है। ठीक, तो पहला स्टेप ये स्टेप है। ठीक, अच्छा, ये जो पहला स्टेप है ये कैसा स्टेप है, ये एक स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है,
स्लो स्टेप, जो हमारा स्लो स्टेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, आरडीएस। आरडीएस यानी कि आरडीएस आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। ठीक, पहला स्टेप समझ में आया, चलो आगे बढ़े। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोनियम आयन लेंगे और यहां पर है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और यहां पर आ जाएगा, यानी कि इस एक्स को इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर लिया, एक्स को इस जेड न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहां पर आ जाएगा हमारा जेड। ठीक, अब ये जो सेकंड स्टेप है ये कैसा स्टेप है, ये है हमारा फास्ट स्टेप। ये हमारा स्लो स्टेप था, ये है हमारा फास्ट। ठीक, इतना समझ में आया कि कैसे रिएक्शन हुई। पहले जो हमारा रिएक्टेंट था वहां से क्या हुआ, एक्स बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये हमारा कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या हुआ, पहले कार्बोकैटायन बना, ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आया होगा, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उनको हम पढ़ देते हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर क्या लिखा है, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, और क्या है हमारा आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वॉल्व नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि पहला स्टेप जो है वहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं कर रहा ना। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की कोई जगह ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, कोई इन्वॉल्व ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, आगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो वो हमारा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो जो हमने एल्काइल हैलाइड हमारे पास लिया है, कौन सा एल्काइल हैलाइड, ये हमारा एल्काइल हैलाइड। तो ये जो भी एल्काइल हैलाइड हमने लिया है इस पर ही हमारा रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड में डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल में डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल में क्यों डिपेंड नहीं करता हमारा रेट, क्योंकि जब हमने पहले स्टेप की रिएक्शन की, जब हमने पहला स्टेप किया तो वहां पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो है ही नहीं, वो इन्वॉल्व ही नहीं है वहां पर, तो वो जो है रेट पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो रेट कैसे निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर का, के रेट कैसे निकालते हैं, के आर एक्स। आर हमारा जो भी हमारा ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। ठीक, एल्काइल हैलाइड। रेट जो है वो डिपेंड करेगा टोटली एल्काइल हैलाइड। ठीक, चलो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जो हमने कार्बोनियम आयन जो फॉर्म हुआ पहले स्टेप, वो उस स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा पूरी रिएक्टिविटी। आगे बढ़े, सिंस 3 डिग्री कार्बोनियम इज मोस्ट स्टेबल, द आयनाइजेशन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज फेवर्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन इज टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन हमारा बना है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और इसीलिए वो फेवर भी किया जाता है। इसीलिए जो हमारे टर्शरी अल्काइल हैं वही फेवर किए जाते हैं SN2 रिएक्शन में।
सॉरी SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक, SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा फेवर किया जाएगा? अगर आपसे MCQ में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि हमारी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए हमारा कौन सा एल्काइल हैलाइड फेवर किया जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, कौन सा फेवर किया जाएगा? पहले टर्शरी फेवर किया जाएगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर जो सेकेंडरी के बाद फिर प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है वो क्या है? जो पहला स्टेप है वो क्या है हमारा? रेट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक, पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो पहला स्टेप है वहां पर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रेट डिपेंड किस पे करेगा? रेट निर्भर किस पे करेगा? डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड अपॉन जो हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन पे? कंसंट्रेशन ऑफ RX, जो भी हमने एल्काइल हैलाइड लिया है उसी कंसंट्रेशन पे करेगा। इस तरीके से हम रेट लिखेंगे, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर फोर्थ पॉइंट जो हम लिखेंगे वो किस प्रकार होगा कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी वो किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन कार्बोनियम आयन पर। जो भी हमारा कार्बोनियम आयन बनेगा उस पर हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिपेंड करेगा। और पांचवी चीज हम ये लिख सकते हैं कि वही रिएक्शन फेवर की जाएगी जहां पर टर्शरी, जहां पर क्या होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा, वो क्या होगी हमारी? फेवर की जाएगी रिएक्शन, क्योंकि टर्शरी जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, और फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन का ऑर्डर है। तो कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? SN1 रिएक्शन की। तो कुछ इस प्रकार जो है आप इसको पॉइंट बना करके नोट कर सकते हैं। अगर आप पूरा भी लिखते हैं है, आपको पूरा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन की तरफ। SN1 रिएक्शन हमने पढ़ ली। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं SN1 रिएक्शन को लेकर और SN2 रिएक्शन को। तो SN1 रिएक्शन तो हमने अच्छे से पढ़ ली, अब हम सब कुछ जानते हैं SN1 रिएक्शन के। चलिए, अब SN2 रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, SN2 रिएक्शन में अगर हमारे पास इस तरीके से ठीक तरीके से है, तो यहां पर आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करता है? बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। हम समझ गए, यहाँ पर जो है पहले स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है। जबकि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था? SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप था वहां पर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक, अब कहाँ से आएगा? बैक साइड से। ये क्या करता है? अटैक करता है। जब बैक साइड से ये अटैक करता है तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन के साथ अटैक कर रहा है, और ये हमारा क्या है? X है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज
अब यहाँ पर क्या होता है, SN2 में क्या हो रहा है, SN1 से काफी डिफरेंट मैकेनिज्म इसका होता है। डिफरेंस जो डिफरेंस चीज है, यानी कि जो अलग है, इसमें क्या अलग है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड ब्रेक। ठीक, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो हमारा हैलोजन है ये अपने आप ही हट जाएगा वहां से। ये अपना बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक एक साथ होता है, क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक एक साथ होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। यहाँ पर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के देखो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, वैसे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब एक और चीज, वहां पर SN1 रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि पहले जो है हमारा हैलोजन वहां से, जो हेलाइड है, हैलोजन हम बोले, हेलाइड बोले, वो वहां से पहले हट जाएगा, वहां पर जगह बनाएगा, फिर हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से, ठीक, और उसके बाद जो है हमारा इसका कार्य, यानी कि जो सेक्स बॉन्ड है उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, पहले ही ये जो है इसके लिए जगह नहीं बनाता, ये बाद में आता है यहाँ पर बैक साइड से, अब फिर जो है यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड इसके साथ कार्बन का बनाता है, वैसे ही एक्स जो है हमारा इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, ये बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करना वैसे वैसे क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ये है कि ये तो क्या था हमारा, ये तो क्या था हमारा प्राइमरी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर हमको टर्शरी कार्बन ले लेते, क्या ले लेते, टर्शरी कार्बन ले लेते। टर्शरी कार्बन लेने से क्या होता, टर्शरी कार्बन लेने से देखो, अगर हम इस तरीके से, यहाँ पर तो हमने सिंपल कार्बन लिया है ना, प्राइमरी कार्बन लिया है। अगर हम यहाँ पर टर्शरी कार्बन ले लेते तो क्या होता, अगर इस प्रकार से हम यहाँ पर टर्शरी कार्बन ले लेते तो क्या होता, क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आकर के अटैक कर पाता। ये कार्बन दिख तो ऐसा रहा है, लेकिन ये है कैसा, ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। वैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। वैसे ही यहाँ पर एक और कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, फिर तीन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हैलोजन। इस तरीके से कहाँ से वो आएगा, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके। क्या है, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है ना, ये जो हमारा टर्शरी कार्बन है ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कैसे आएगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पर लगेगा, न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर कैसे आएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर 1 डिग्री फेवरेबल है, फिर 2 डिग्री, और फिर लास्ट में 3 डिग्री। यानी कि अगर जितना ज्यादा प्राइमरी अगर हमारा कार्बन हो, उतने ज्यादा अच्छे से हमारी SN2 रिएक्शन यहाँ पर होती है। ठीक, ना समझ में आया कि जितना वो प्राइमरी हो उतने अच्छे से हमारी SN2 रिएक्शन यहाँ पर होगी। अच्छा, बाकी SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ आया कि ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा, इसलिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फाइनली हमें इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट। ठीक, ये जो है आप नोट कर लीजिए। कहीं पर अगर समझ नहीं आया, समझने में कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे अब। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा।
अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, हमने SN1 रिएक्शन में क्या देखा था कि वहां पर रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप था, वहां पर सिर्फ एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व था, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग का जो पूरा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग का पूरा जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा था, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। स्टेप में आ गया ना, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, इसे आप लिख लीजिएगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो यहाँ पर जो है रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल, जबकि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कुछ भी वहां नहीं थी। ठीक, तो समझ में आया SN1 SN2 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों का मैकेनिज्म जो है बहुत ही इजी है। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, इसके अलावा बहुत इजी। चलिए आगे बढ़े। हेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर जो रेट है रिएक्शन का, वो किस पर डिपेंड करता है, किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन पे तो करेगा ही, साथ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा रेट। ठीक, आगे द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम टर्शरी एल्काइल हैलाइड इज लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि जो हमारा टर्शरी ग्रुप होगा वो बहुत बल्कि ग्रुप, वहां पर क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगी, जिस वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाएगा ज्यादा, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्राउडिंग भी ज्यादा है। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और बल्कि ग्रुप ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, जबकि SN1 में क्या हो रहा था, पहले टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ठीक, समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है, SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में। तो ये दोनों जो है आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ हेलो एल्केन कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हम यहाँ पर करते हैं। तो SN1 रिएक्शन SN2 आपको समझ में आया होगा। चलो कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं यहाँ पर। RH प्लस OH नेगेटिव, ये रिएक्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ROH। ठीक, ये यहाँ से निकलेगा, देखो X यहाँ से निकलेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। अच्छा, एक एग्जांपल हम कर ले, C2H प्लस KOH, K पॉजिटिव OH नेगेटिव है। ठीक, रिएक्शन होगी देखो, C2H5OH, इथेनॉल हमारा यहाँ पर बन गया, प्लस KBr, ये पॉजिटिव था, Br नेगेटिव, क्या है, K पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर C2H5 पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, OH नेगेटिव यहाँ पर हमारा आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक, चलो, तो ये भी आप एग्जाम्पल पे नोट कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर और रिएक्शन भी हैं। चलिए, तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन आपको अच्छे से आ गई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इस चैप्टर का भी, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से हम देखें तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है, जहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कई बार जो है सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि इसमें मैकेनिज्म बताइए, कौन सा मैकेनिज्म ये रिएक्शन फॉलो करी, SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी का आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन। आप पढ़ाई करते और अच्छे से जो है अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, और अच्छे से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
से समझ आएगी। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।